एक जो फैसला अभी होगा उस फैसले में दो चीजें तो हमें भी पता है, एक कार्यवाहक होगा, एक सिंह होगा। बीच में कौन होगा ये नहीं मुझे पता। एक कार्यवाहक होगा और सिंह होगा, बीच में क्या होगा ये नहीं कह सकते। और फिर कल मुख्यमंत्री कह रहे कि मेट्रो बनाई है उन्होंने। अरे आप सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और लखनऊ के हैं, आप मुझसे बताओ कहां मेट्रो बनाई उन्होंने? कोई मेट्रो बनी हो तो बता दें, किस जगह मेट्रो बनी है? पूरे उत्तर प्रदेश में जो मेट्रो आज बनी और चल रही हैं वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं है। जब नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, और जब नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे, तब सरकार कह रही कि हमने लैंड बैंक तैयार किया है। जो सरकार अभी भी लैंड बैंक तैयार कर रही हो तो इन्वेस्टमेंट क्या है होगा? फिक्की जैसी बड़ी संस्था है, हालांकि उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि वो कमजोर लोग होते हैं, उद्योगपति कारोबारी लोग, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। जो सरकार कहेगी उसी को स्वीकार कर लेंगे। फिक्की वाले खुद जानते होंगे कि न जाने कितना भ्रष्टाचार है, और वही रटा रटाया पुराना घिसा पिटाया डायलॉग कि भर्ती होती थी वो आ जाते थे। अभी सुनने में आया है, हालांकि मुझ तक नहीं पहुंची है जानकारी, आप तक शायद हो, जो नई भर्ती हुई है उसकी पूरी लिस्ट नहीं आउट हो रही है। अरे अगर भर्ती हो गई है तो आप पीडीएफ कर दीजिए सार्वजनिक, आप इंडिविजुअल क्यों कर रहे हैं? आप मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं कहां पर? हरदोई में। हरदोई के बगल में है शाहजहांपुर, वित्त मंत्री जी का जिला है। इस योजना के तहत उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे नड्डा जी, मैंने खुद और जेपी नड्डा साहब ने मिल करके पहला मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में शुरू किया था। और जब मैं विधानसभा में था तो मैंने सवाल किया था कि मानक के अनुसार प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और टेक्निकल स्टाफ कितना होना चाहिए। जब शाहजहांपुर जैसे मेडिकल कॉलेज में जो वित्त विभाग के मंत्री जी का क्षेत्र है वहां नहीं है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये जो बने बिल्डिंगें जो बन रही हैं ये केवल ढांचा है, ये मॉडर्न खंडर हैं, इनके अंदर इलाज नहीं हो रहा है। और इलाज अगर हो रहा होता, अगर इन्होंने वाकई में इलाज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया होता, तो हमें जो तस्वीर देखने को मिलती हैं, मैं उन पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं, इतने दबाव के बाद भी वो तस्वीरें बाहर आ जाती हैं, अखबार में छप जाती हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी देना चाहता हूं। तो सोचिए मेडिकल का क्या हाल है, किसी अस्पताल में चले जाए गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, गरीब धक्के खा रहा है। तो ये सरकार जो ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की सपने दिखा रही है, ट्रिलियन बात तो यही है कि लखनऊ वाले दिल्ली वालों को धोखा दे रहे हैं। कब कौन चला जाए, चलिए वो क्या कहावत है आखिरी समय का, बस वही चल रहा है। इसलिए अंडा और डंडा याद आ रहा है हमें, अंडा जीरो वाला और डंडा जाने के उनसे डंडा याद आ रहा है। क्या ये मुख्यमंत्री भाषा हो सकती है? और फिर अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हम लोगों ने संविधान और जयंती मनाई उनकी। सोचिए खुलेआम क्या लोग कह रहे हैं, गोली मार देंगे, जान ले लेंगे, हत्या कर देंगे। हमारे पास राणा जैसे लोग हैं जो जाकर के किसी की भी हत्या कर देंगे। मतलब यही संविधान है, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान है। पुलिस पता नहीं क्या कर रही है, वो ढूंढ रही सोशल मीडिया पे कौन क्या लिख रहा है। एक बहुत नासमझ कार्यकर्ता कल मुझे मिला प्रतापगढ़ का, हालांकि सोशल मीडिया पे लिखने पे बहुत सारे लोगों पर एफआईआर हुई है, बीजेपी को आजादी है। मुझे पता है कि गुड़गांव में एक है व्यक्ति और कुछ नोएडा में जो ये ऑपरेट करते थे चीजें, पैसा मिलता उनको बड़े पैमाने पर, भर भर के पैसा जा रहा है। जो गरीब थे वो जाने किस हवाई जहाज में उड़ रहे हैं सुनने में आ रहा है। तो गरीब एक नासमझ कार्यकर्ता ने कुछ लिख दिया। आप में से कौन स्वीकार करेगा कि मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए? भाई डंडे वाली भाषा तो नहीं होनी चाहिए।
और टोटी वाली भी भाषा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ना समझने कुछ लिख दिया तो पुलिस भाग रही है। बताओ, पुलिस उनके खिलाफ नहीं भागेगी जो दिल्ली में शपथ लेकर के बैठी हुई हैं। एक ना समझ के पीछे पुलिस पड़ी हुई है कि इसने सोशल मीडिया में क्या लिख दिया। अरे भाई, जितनी उसको जानकारी उसने लिख दिया। अब आपको बुरा लग रहा है तो उसको डिलीट कर दो, मत देखो, फॉलो मत करो। किसने कहा फॉलो करना, देखना है सोशल मीडिया में समय खराब करना है अपना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यही कह गए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो मैं अपने कार्यकर्ता से कहूंगा कि बुरा मत लिखो। तो इसलिए ये सरकार जाने वाली है, जाते समय इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर ये कोई नहीं है, ये सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। जिस तरह हिटलर ने ट्रूपर्स बनाए थे, ये वही बीजेपी के लोग हैं। और जान ले लो, वो तो जान हम लोगों ने लाइव भी देखी है जाते हुए, हमने सबने देखा है लाइव। बीजेपी की सरकार में कोई भी जान ले सकता है किसी की। तो ये सब बीजेपी करवा रही है और बीजेपी का स्टेटमेंट भी नहीं कुछ आ रहा होगा। जो लोग हम लोगों को इतिहास फलाने ठिकाने ये पन्ने पलटने की बात कर रहे हैं, इतिहास न पलटे तो ही अच्छा है। सुनने हमारे डीएनए तक की बातें कर रहे हैं। मैंने तो कहा था कि साइंटिस्ट हैं कि मुख्यमंत्री जी, कि डॉक्टर हैं कि मुख्यमंत्री जी, जब नहीं तब डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे भाई, डीएनए टेस्ट क्यों होना चाहिए? तो ये सब इसलिए है क्योंकि इन्होंने किसान की आय दोगुनी नहीं करनी थी, नौकरी रोजगार मिला नहीं, इंसेंटिव आए नहीं, डेवलपमेंट हुआ नहीं, बिजली महंगी है, पूरे उत्तर प्रदेश की जमीन को भूमाफिया खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये सब हो रहा है। इसलिए हमें और आपका ध्यान हटाने के लिए ये सेनाएं भेजी जा रही हैं। सोशल मीडिया पे मैं तमाम कर रहे हैं। मैं उन पत्रकारों को भी बधाई देना चाहता हूं। जब कभी हमें मौका मिलेगा तो उनका बड़ा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे, एक सच्चे पत्रकार का। ईमानदार पत्रकार से तो नाराज हो जाते हैं लोग, लेकिन एक सच्चे पत्रकार जिसने स्टिंग ऑपरेशन कर करके ये बता दिया कि कौन कौन लोग शामिल थे इसमें, कौन कौन रहे लोग शामिल, जिन्होंने इस तरह का प्री प्लान प्रोपेगेंडा करवाया। सोचिए, अब उनकी तो पोल खुल गई है, वो समाज में कैसे चल रहे होंगे, घर परिवार के लोगों को क्या बता रहे होंगे। जिस तरह का वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे केवल पैसे के लिए, सोचिए। और उसमें ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री शामिल नहीं थे, मुख्यमंत्री खुद शामिल रहे होंगे, क्योंकि पैसे का लेन देन हुआ सुनने में आ रहा है। वो नाम तो सबने खुलासा कर दिया, हम तो जानते ही नहीं थे कौन है। एक सुनने में आया हाइट कम है उस आदमी की, सुनने में आया, मुझे सुनने में आया डस्टबिन से बड़ा नहीं है, तो बड़े डस्टबिन होते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र के इतने जिम्मेदार लोगों से मिलने का मौका मिला आज, जो हमारे साथ आ रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। आने वाले समय में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स के खिलाफ हम लोग लगातार काम करते रहेंगे, इसी तरह जोड़ते रहेंगे, पीढ़ी की आवाज को और आगे बढ़ेंगे। सामाजिक न्याय का राज स्थापित हो, उसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से किसी की बराबरी नहीं हो सकती। अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि कुछ लोग बराबरी की बात कर रहे हैं। हमारे आपके लिए उस समय भी कहा, और मैं फिर कहता हूं, बहुत सारे लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आज भी भगवान हैं। और जो अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई तुलना हो रही है, उनसे तुलना किसी की नहीं हो सकती। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, वो देखो, ये डायलॉग की बात है। देखिए, कौन ना समझ, देखिए, हाँ चलो, हाँ बोल दो। तुम तो अल्फाजों से मार देते हो, तुमको हथियार की जरूरत है। जीत ने तुमको अंधा कर दिया, तुमको एक हार की जरूरत है। अभी ये कौन से हैं? क्या चीज? नहीं, एक नहीं, इधर से पहले, अच्छा, इनका बाद में जवाब दे देंगे, जब याद रहेगा तो बोलेंगे, अगर ना जवाब दे तो याद कर दिला देना। एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जिसका काम है जीरो टॉलरेंस
लॉ एंड ऑर्डर के लेकर के जो घटनाएं हो रही वो आप और हम सब लोग जान रहे हैं। आजमगढ़ जहां से हम लोग लौटे हैं, एक दलित नौजवान को पीट पीट करके सरकार और पुलिस ने मार दिया। दलित था और बता रहे हैं कि उसने नाड़े से पतली रस्सी से फांसी लगा ली। कैसे आप यकीन करोगे पुलिस की बातें। बस्ती जिले में उपाध्याय एक नौजवान था, कुछ लेन देन की शिकायत थी, पुलिस कह रही थी इतना पैसा दे दो। बाद में पता लगा पुलिस ने कहा 5,000 रुपए दे दो। वो 5,000 रुपए नहीं जुटा पाया, इतना मारा कि उसकी भी जान चली गई। अभी प्रयागराज से सुनने में आया कि एक दलित परिवार का एक नौजवान, कुछ कहा सुनी हो गई, करछना विधानसभा कुछ कहा सुनी होगी, कुछ लेन देन का पुराना एक दूसरे का साथ था, इतना मारा, जला दिया। बताओ आप, आदमी जला दिया। ये कोई घटनाएं मामूली हैं क्या? आप सोचिए। आप